हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो हमारे कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। यह भारत के जो है प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो ये हमारी जो है माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना में ही जो है पाकिस्तान और भारत जो है अलग हुआ था। और इसका जो है घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1945 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है इसकी घोषणा की थी। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? यह भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। और इनका कार्यकाल कब से था? तो मार्च 1947 से जो है जून 1948 तक जो था माउंटबेटन का कार्यकाल था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस भारतीय का नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1930 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1931 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1932 में हुआ था। और जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस से कोई भाग नहीं लिया था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और हमारा नेक्स्ट क्या है, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की पदवी त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और उस समय जो था पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल डायर जो था पंजाब का गवर्नर था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम ही जो है महात्मा गांधी ने जो है कैसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? तो ये हमारा जो है दल बदल से संबंधित है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की? तो किसने की? बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 ने की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। और हमारा नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो हमारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। जो कि जो सदस्य होते हैं इसमें, ये कला, विज्ञान, पत्रकारिता, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये हमारा जो है वर्ष 2015 तक। और हमारा नेक्स्ट क्या है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो हमारी कौन सी है? समवर्ती सूची है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। इसमें ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन हमारा जो है उत्तर प्रदेश में प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 404 सीटें जो है विधानसभा की हैं। और जो है राज्यसभा की कितनी संख्या है? तो 31 जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है? तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि 99 सीट जो है विधान परिषद की है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो हमारा जो है मूल अधिकार किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और हमारा फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये सब जो है फ्रांस से लिया गया है। और हमारा ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से जो हमारा है
संसदात्मक शासन प्रणाली जो हमारा है ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारा रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो हमारा है रूस से लिया गया है। तो ये भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ये सब। और हमारा क्या है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है, तो हमारी कितनी है 552 जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है निर्धारित की गई है। वर्तमान में जो है 545 जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। और जो इसमें जो है 545 टोटल है, और 545 में से जो है 524 जो है 28 राज्यों से हैं सदस्य हैं, और जो हमारे हैं 19 जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है सदस्य हैं। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वीकृति किया गया था। तो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रगीत को जो है अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और कभी कभी पूछ देता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने जो है 18 दिन जो है संविधान को बनाने में समय लगा था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा क्या है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारा जो है प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है नई दिल्ली में किया। अब जो है 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह पे जो हमारा है नीति आयोग का गठन भारत सरकार ने किया। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। अब जो है योजना आयोग को हटा दिया गया, अब जो उसकी जगह पे नीति आयोग है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो हमारी जो है 30 वर्ष है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जा सकता है। तो हमारा कौन सा है, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और हमारा क्या है, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो हमारे 35वें संशोधन द्वारा। और सिक्किम के गठन कब किया गया, 26 अप्रैल 1975 को जो है सिक्किम का गठन किया गया।